सब कुछ करते हैं, फिर तो आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी। नहीं, आप क्या 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 उगलवाना चाह रही हो मुझसे? तो एटलीस्ट आप उस जवाब को किसी रुख में तो लेके जाए ना कि नहीं मेरी लेके कोई जाना गर्ल, चाहता। आप ये कहते कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड मैं नहीं नहीं है। लेके जाना चाहता ना, आप क्यों मुझे मजबूर कर रही हो? आप एंकर की सीट पे बैठी हुई हो ना, आप कुछ भी पूछ लोगी, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा। क्यों बात पूछा? कोई का लेकिन क्यों यार पूछा? मुख दे रहे हैं। क्यों पूछा? इंटरव्यू देने का अच्छा आपका मूड नहीं है? नहीं, आपके सवाल के बाद मेरा मूड खराब हो गया। अच्छा, आप क्यों म्यूजिक फील्ड में है? म्यूजिक फील्ड में किस तरह है, यानी एंट्री किस तरह है ये बता। मैं साइकिल पे। यार मजाक नहीं ना, सीरियसली मैं सही सवाल, अच्छा बड़ा मैंने सवाल पूछा, अब जाके मैंने सवाल पूछा। अच्छा। हाँ। म्यूजिक फील्ड में मैं ऐसे आया कि बचपन में मैं जब स्कूल में होता था तो मेरे टीचर जो थे वो मुझसे गाना सुनते थे और मेरी टीचर्स मुझे गाना सुन के पास कर देती थी, पेपर नहीं लेती थी मेरा और गाना सुन के पास कर देती थी। तो फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी बड़ी क्लास में आया तो ऐसे टीचर्स मुझे क्यों नहीं मिलते? मैं रोज उनको अब सुनाया करूंगी गाने, बंद सुनने से मुझे पास कर दे बस। नहीं, लेकिन ऐसा आप अगर सुनाती ना उस वक्त तो ऐसा होता कि आपने पेपर भी दिया होता और बहुत अच्छा होता और आप उन्हें गाना सुनाती तो फेल कर देती हैं आपको। ऐसा हो सकता था, लेकिन अब तो आप अच्छी सिंगर बन गई हो, अब तो अब ये मामला हो सकता। अब की नहीं, मैं पहले की हूँ। तो तब तो फेल हो जाना था आपने। तो एंट्री कैसे मारी? मैंने बता तो रहा हूँ, टीचर ने कहा कि जा बच्चा जा गा। टीचर ने कहा कि आप जो है ना हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर परफॉर्म किया करें। हाँ। तो वहाँ पर मैं परफॉर्म करता था, वहाँ पे नात पढ़ता था, मिली नगमे वहाँ पर पढ़ता था और फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन होते थे जब किसी और स्कूल के, तो वहाँ मुझे भेजते थे कि आप जाके वहाँ पर कंपटीशन लड़ें और वहाँ से मैं जीत के आ जाता था। लड़े। कंपटीशन में हिस्सा लें, तो वहाँ से मैं जीत के जब आता था ना तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता था कि जिस तरह आप अभी एक शो करती हो, आपको लगता है कि शो तो बहुत अच्छा हुआ तो आपके अगले शो के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हाँ, होता है। ऐसा ही होता है ना? जब आपकी कोई तारीफ कर दे ना, हाँ, आपके अंदर एक आपकी और रेटिंग बहुत अच्छी होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे और करना चाहिए और बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लगा कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और मुझे इसको मज़ीद बेहतर करके और फिर लोगों के सामने पेश करना चाहिए। तो फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों को सुना और सुनने के बाद फिर मैंने गाया जब, तो वो मुझे लगा कि मज़ीद बेहतर हो रहा है और जब मज़ीद बेहतर हो रहा था तो फिर मैंने और बेहतर किया उसको। तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। चलो सिंगर भी बन गए, प्रोड्यूसर भी बन गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, हेड भी हैं, गाना सिखाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, फिर तो आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी। नहीं, अभी फिलहाल नहीं। चल झूठा। गर्लफ्रेंड तो होगी ना, गर्लफ्रेंड का नाम बताएं। मैं सच्ची वाला पूछूं, मुझे कोई चौसलेबाजी ना करके बताना नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। नहीं, वैसे एक पर्सनल सवाल है, ये सवाल बता नहीं है आपका, वैसे पर्सनल है ना। मैं एंकर हूँ, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। तो एंकर का क्या मतलब है कि आप कुछ भी पूछ लो? तो ये मेरी फील्ड में है कि तुम ये सवाल कर सकती हो। फील्ड में तो है, लेकिन आप अगले बंदे को भी तो देखो ना कि अगला बंदा उस जवाब देने की पोजीशन में है या नहीं है, या वो बंदा जवाब देना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। अब आप एक एंकर की सीट पे बैठ गए तो उसका क्या मतलब है? कुछ भी पूछ लो आप, किसी को हर्ट कर दो, किसी को कुछ भी आप पूछ के और अच्छा, गर्लफ्रेंड का पूछना हर्ट मैंने छोड़ हाँ दिया। ना, हाँ ना, ऐसे ही है। और आप हंस रही हो तो मुझे और गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पर कि आप हंस के जो तो मैं तो ऐसी हूँ हंसमुख सी, मैं तो हर किसी तो से गलत बात है ना। किसी की मैंने गर्लफ्रेंड का मैंने आपको क्या कहा है, मुझे उससे मिलवा दो, ये कह दिया मैंने। मिलवाना तो बहुत दूर की बात है ना, आपको नाम नहीं बताना चाह रहा। अच्छा, तो इसलिए इस तरह के सोने सवाल की तिजोरी में बंद करके रखना है इस तरह के सवाल जो है ना वो अगले की फीलिंग देख लेनी चाहिए पूछने से पहले आप। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपके 2-3 बार दिल टूटे हुए हैं, फीलिंग्स देख ली। यार फिर आप वही बात कर रही हो। नहीं, आप क्या 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 उगलवाना चाह रही हो मुझसे? मैंने तो गर्लफ्रेंड का नाम पूछा, आप तो क्यों बात पूछा? करेगा लेकिन क्यों यार पूछा? मुख दे रहे हैं क्यों पूछा ना। मैंने कोई आप पहले नहीं है जिससे पूछा है, मेरे पास आगे भी, सॉरी मेरे पास नहीं, इस चैनल में आगे भी इतने सारे गेस्ट आए, मैंने उनसे भी तो पूछा है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बस आप ही हैं जिन्होंने कहा। मेरी बात सुने, आप एंकर की सीट पे बैठी हुई हो ना, आप कुछ भी पूछ लोगी, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैं आपको बताऊं, आप एक गेस्ट आते हैं, एंकर का काम होता है पूछना, तो वो मैं कर रही हूँ। तो एक एथिक्स में रह के पूछना चाहिए ना। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूं जो आप जवाब ना देना चाह रही हो तो आपको बुरा लगेगा ना? नहीं। क्यों नहीं बुरा लगेगा? फिर मैं उसको इस तरह उसका जवाब दे दूंगी ताकि अगला बंदा भी हर्ट ना हो और मुझे भी, मेरा भी कोई बाल ना बका। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया मैं जवाब नहीं देना चाहता।
तो एटलीस्ट आप उस जवाब को किसी रुख में तो लेके जाना कि नहीं मेरी लेके कोई जाना गर्ल, आप चाहता। ये कहते कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड मैं नहीं नहीं है। लेके जाना चाहता ना, आप क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं किसी और तरीके से आपको मना करूं? आपको मैं कह रहा हूं मैं नहीं देना चाहता तो बस नहीं देना चाहता। इंटरव्यू देने का अच्छा आपका मूड नहीं है? नहीं, आपके इस सवाल के बाद मेरा मूड खराब हो गया। फिर रहने दें। रहने दे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही मजे का एक जो था ना, एमे था। एमे से मुराद बस ये प्रैंक था, क्या था भला? अच्छा आप सच्ची में बताओ, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? सच्ची में बताओ ना, ये तो चलो मजाक था, मजाक में तो चलो बोंगी बज गई। अच्छा अब बताओ सच्ची वाली, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? यार मैं दरअसल सोशल वर्कर हूँ, मेरे बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं। अल्लाह, ऐसे तो ना के। अच्छा अब ये भी मसला है। नहीं ना, मैं जिनकी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होती हैं फिर लड़कियां उनको अच्छा नहीं समझती, मेरे से पूछा करें। तो यही तो वजह है, लड़कियां मुझे अच्छा ना समझे, फिर जो मेरी बीवी हो वो सिर्फ अकेली हो, बाकी लड़कियां बुरा समझे मुझे। तो फिर सोशल वर्क बीवी को घर रखोगे, बाहर फलानी फलानी जब दोस्त लड़कियां भी- बुरा समझेंगी तो कौन मेरे पास आएगी, मुझे कौन अच्छा समझेगी? तो खुद ही तो कह रहे हैं मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरी सारी दोस्त सोशल तो वो आपने अभी कहा ना कि जब सोशल वर्कर बंदा बन जाता है तो फिर लड़कियां बुरा समझने लगती हैं। अच्छा फिर अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है कि अभी कोई बथेरी नहीं, है? अभी कोई नहीं। चलो झूठा है, लेकिन चले कैमरा है, कैमरे के सामने हर कोई शाय होता है, मेरा कोई नहीं है, ठीक है ना? इनका है, बताना नहीं ये आप भी चाह शाय हो रही हो। रहे। नहीं है, सीरियसली भी कह देती, मेरा तो कोई भी नहीं है। तो मैंने भी ऐसे ही कहा है, मेरा भी कोई नहीं है। चलो कोई भी नहीं होगा, चले ठीक है। ये जो हमने किया था ना वो सरासर वो था, मजाक था। हाँ प्रैंक था, हम लोगों ने लड़ाई छोटी मोटी की और हमने लड़ाई की। मैं इनसे लास्ट पर जरूर है क्योंकि मुझे इनकी आवाज़, मुझे हर किसी की आवाज़ पसंद आती है। इवन मेरी मामा इतना बेसुरा गाती है, मैं क्या बताऊँ, करके गाती है, कहती है आप बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, आप बहुत अच्छी आवाज़ है, बस चुप कर दें। मैं इनका भी गाना सुन लेती। इनकी आवाज़ ऑफ कोर्स अच्छी है, वो सिंगर है, तो मैं सिंगल सिंगर भी है, सिंगर भी है, हाँ। सिंगर अली जान। तो मुझे आप फिर लास्ट पर मैं अपने शो को एंड करूंगी, लेकिन मैं अपना ना एंडिंग दे देती हूँ, फिर आप अपने गाने से एंड हो गए, ठीक है ना? तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस शो को देखें। APNN डिजिटल मेरे चैनल का नाम है और द निमरानी शो जो मैं होस्ट करती हूँ, आप इसको देखें। इसी तरह और भी मजीद गेस्ट और बहुत बेहतरीन गेस्ट के साथ मैं हाजिर होंगी। मुझे दे इजाजत और देखते रहें APNN डिजिटल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, और इनसे सुनते हैं गाना। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ठीक हो गया?